अगर 5,000 भर्ती है तो 1 से 1,500 लड़के इसी भर्ती में से होंगे। और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती भी संपन्न की है। जिस सेंटर में आपकी जेटीसी होती है उसी जनपद में आपकी समझ लीजिए आमद हो जाती है, कटने लगेगा तो 10% कटेगा तो 30,000 रुपए आप लोग के अकाउंट में लगभग आएगा। हमारे भाई सेलेक्ट हो गए हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी और ट्रेनिंग के समय में वो कैसे अपनी तैयारी रखे। जब वर्दी चढ़ जाएगी तो वर्दी के साथ साथ जब वर्दी चढ़ती है ना तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी चढ़ती हैं। तो वर्दी में एकदम वो लगा हो, ब्रासो लगा हो, एकदम फिट हो, जूता पॉलिश हो, एकदम चमकदार वर्दी पहन करके आपको 6 बजे तक एकदम खड़े हो जाना है ग्राउंड पर। आप लोग समझ लीजिए घर का सुख भूल जाइए। घर का होता है मतलब घर क्या होता है मैं 5 साल से अब नहीं जान पाया। तो आपके जिले की सदर की ही टीम जाती है पुलिस लाइन में, तो आप जाइए अपने जिले में 1 रुपए का पर्ची कटवाइए और अपना मेडिकल करवा लीजिए। आपसे सब लोग अच्छे से व्यवहार बना रहे होंगे, अच्छे से बोल रहे होंगे। घर पर भी त्योहार एकदम ऐसे सेवा होती हुई ना कि तू लाइक ए किंग। जय हिंद आप सभी को। आज का वीडियो नंबर है 3। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा नाम है अमित राय। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में जो दरोगा भर्ती आई थी 2021 में, उसमें मेरी 26वीं रैंक आई थी। और इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत रहा। 49,568 वाली भर्ती में मेरी 12,500 करीब रैंक आई थी। और 41,000 वाली जो भर्ती थी, 41,520 वाली भर्ती, उसमें मेरा सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि उस समय मैं पढ़ता नहीं था। तो आज का जो वीडियो है यह इस विषय पर वीडियो है कि जो हमारे भाई 60,244 पद में फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं और उनका बस मेडिकल होना बाकी है, तो उनको अभी क्या करना चाहिए और जब वो ट्रेनिंग में पहुंच जाएंगे तो उस समय उनको क्या करना चाहिए। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 60,244 पद पे जिन भाइयों ने या बहनों ने सिलेक्शन पाया है वह काफ़ी ज़्यादा बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो लोग 50 लाख लोगों में से 60,244 वो लोग बेस्ट हैं जो सिलेक्शन पाए हैं, अपने गाँव का, जिला का और अपने माई बाप का नाम रोशन किए हैं। तो सबसे पहले 60,244 पद में जो लड़का लोग सेलेक्ट भर रहे हैं उनसे हम एक कहल चाहब कि भैया लोगन अब तो से सब लोग सटल चाहत हुई मतलब कि सब लोग तो से अच्छा से व्यवहार बनावल चाहत हुई हैं। मतलब आपसे सब लोग अच्छे से व्यवहार बना रहे होंगे, अच्छे से बोल रहे होंगे। घर पर भी त्योहार एकदम ऐसे सेवा होती हुई ना कि तू लाइक ए किंग, मतलब तू राजा हवा। अगर बोल देला कि आज ई खाना बनी तो घरे तोहरे वही चीज़ का खाना बनी, मतलब कि जिस चीज़ का आप कहेंगे वो चीज़ खाना बनेगा। खूब सेवा सत्कार हो रहा है, भैया लीजिए, एंजॉय कीजिए। क्योंकि जब आपकी नौकरी लग जाएगी, मतलब जब आप ट्रेनिंग में चले जाओगे, तो आप लोग समझ लीजिए घर का सुख भूल जाइए। घर का होता है मतलब घर क्या होता है मैं 5 साल से अब नहीं जान पाया हूँ। कभी कभी जाता हूँ घर, कभी कभी त्यौहार तो समझ लीजिए कि छूट ही जाता है त्यौहार तो छूट जाता है। पर आप लोग जितने दिन है अच्छे से रहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, ना किसी को अपशब्द बोलिएगा। अभी एक लड़के का मैं स्टेटस देख रहा था, कह रहा था कि बस कुछ दिन और रह गया हूँ, आ रहा हूँ तेरे थाने में, फिर मैं तुझे बताता हूँ। फाइनली सिलेक्शन मेरा हो गया। तो मैं कह रहा हूँ भाई तुम सिपाही हुए हो, और जब वर्दी चढ़ जाएगी तो वर्दी के साथ साथ जब वर्दी चढ़ती है ना तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी चढ़ती हैं। तो कोई भी ऐसा गलत काम आप नहीं कर पाओगे। तो यह हो गया आप लोग का इंट्रोडक्शन कि अपने आप को बचा करके रखना है। तो भैया मेडिकल में आप लोग, जैसे कि हम लोग का जब समय था तो प्री मेडिकल, ये मेडिकल वो मेडिकल कोई सिस्टम नहीं चलता था। आपको अगर मेडिकल में लग रहा है कि हमको कोई दिक्कत है तो आपके ज़िले की सदर की ही टीम जाती है पुलिस लाइन में, तो आप जाइए अपने ज़िले में 1 रुपए का पर्ची कटवाइए और अपना मेडिकल करवा लीजिए। आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। तुरंत आपको वो मेडिकल कर देंगे, सिर्फ 1 रुपए में हो जाएगा मेडिकल। ठीक है ना भैया? तो यह बात हो गई। तो भैया जैसे आप लोग का मेडिकल हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोग से पुलिस वेरिफिकेशन एक फॉर्म भरवाया जाएगा। उसी के हिसाब से जहाँ जहाँ आप पढ़े होंगे या फिर जहाँ जहाँ रूम लेकर रहे होंगे या फिर कहीं बाहर जा कर के पढ़े होंगे, और अब आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ का सारा एड्रेस आपसे भरवा लिया जाएगा, ताकि वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो आप लोग के ऊपर अगर यदि कोई संबंधित धारा होगी या फिर कोई मुकदमा पूर्व में हुआ होगा तो आप लोग दर्शा दीजिएगा, छुपाइएगा मत उसको। क्योंकि NCR भी हुआ, DCR भी हुआ, सारे आप लोग के डाटा खंगाले जाएंगे, आप छुप नहीं पाएंगे। ठीक है ना भैया? जो मुकदमा वाले हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज का जो मेन वीडियो है वह वीडियो यह है कि जो हमारे भाई सेलेक्ट हो गए हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी और ट्रेनिंग के समय में वो कैसे अपनी तैयारी रखेंगे। क्योंकि भैया ये लोग तो जो 60,244 है, इसमें से मैं आपको कागज़ पर आज लिख करके दे रहा हूँ। अगर ट्रेनिंग पीरियड के बाद भर्ती आ गई तो ये लड़के पक्का बता रहा हूँ, इसमें से ही अगर 5,000 भर्ती है तो 1 से 1,500 लड़के इसी भर्ती में से होंगे।
जो हमारा 20 बैच है और 19 बैच है उसमें तो लड़के देखिए पढ़ाई थोड़ा सा छूट गई होगी, पर ये भर्ती में यही लड़के होंगे। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि इनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। साफ साफ उदाहरण देख लीजिए भैया, जो लड़के एसएससी जीडी में हुए हैं वही यूपी पुलिस में हुए हैं, काहे नहीं और अलग से लड़के हो गए हैं। लगभग एसएससी जीडी में जिनका हुआ है उनका यूपी पुलिस में हुआ है, क्योंकि सारी तैयारियां उनकी एकदम क्लियर थी। तो 1 से 1,500 लड़के यही सीट लेकर के जाएंगे, पर ये 1 से 1,500 वो लड़के लेकर जाएंगे जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो भैया अब हम शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा बोल गए। तो बात यह है कि जैसे कि आप लोग जिनका सिलेक्शन हो गया उनके ऊपर देखिए मानसिक रूप से बस इस चीज़ का प्रेशर है कि हमारा मेडिकल होना है और मेडिकल के बाद ट्रेनिंग पे जाना है। तो जैसा कि आज आप लोग देख भी रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी बताया है कि 60,244 पद की जो भर्ती है वो एक साथ होगी। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। जिस प्रदेश में मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी, पहली बार होगा और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,244 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। अलग होगी। पहले होता था कि अलग अलग होती थी, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर उतने ज़्यादा नहीं थे, उतनी ज़्यादा हमारे राज्य सरकार के पास क्षमता नहीं थी। जब 41,520 वाली भर्ती आई थी तो सीआरपीएफ के कैंप में हुई थी ट्रेनिंग। उसके बाद अन्य राज्यों में भी कोई असम गया था, कोई मध्य प्रदेश ट्रेनिंग करने गया था 41,520 वाली में। तो ये क्षमता नहीं थी, अब क्षमता को बढ़ा दिया गया है, गुणवत्ता बहुत अच्छी कर ली गई है। तो ट्रेनिंग में आप लोग के साथ क्या क्या होगा, तो सबसे पहले जब आप लोग का मेडिकल हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप लोग की एक लिस्ट आएगी। जो लिस्ट आएगी वो जेटीसी की होगी। जिस सेंटर में आपकी जेटीसी होती है उसी जनपद में आपकी समझ लीजिए आमद हो जाती है। अब नौकरी के लगभग अगर आप ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं तो 10 से 14 साल आपको उसी जनपद में ही काटने हैं। ठीक है ना भैया, 10 से 14 साल के बीच का 14 साल होता है कि 10 साल होता है एक सिपाही के लिए, ठीक है ना। तो आपको वहीं काटने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आप जेटीसी में जाएंगे तो जेटीसी में आपको अपना सारा सामान लेके जाना पड़ेगा। रोज जरूरत का सामान हुआ, हम तो भैया एक बक्सा लिए थे, उसमें सारा सामान, जैसे यहाँ से हल्का कम कपड़ा लेकर गए थे, 2 सेट कपड़ा हो गया, और उसके बाद लोवर टी शर्ट हो गया। अपना सारा डेली रोज़मर्रा का ज़रूरत का सामान ले लेंगे। फिर अपना ट्रेनिंग सेंटर में गए तो वहाँ आपको एक बता दिया जाएगा कि आपका ये रोल नंबर है, तो इस हिसाब से आपको यह मतलब बेड मिलेगा। उस बेड पर आप चले जाएंगे, सारा सामान अपना रख देंगे, सब कुछ हो जाएगा आपका। आपके साथ फिर क्या किया जाएगा, जेटीसी में क्या किया जाएगा, आपका अकाउंट खुलवाया जाता है एसबीआई में। भैया तनख्वाही तो लेबा करवा, तो आपका एसबीआई का अकाउंट खुलवाया जाएगा, आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आपका ओके क्लियर। उसके बाद जैसे क्या होता है कि जब जेटीसी होती है तो उस समय सिर्फ आप लोग की पीटी होती है, मतलब एक खाकी कलर का लोवर रहेगा और एक सफ़ेद कलर की टी शर्ट रहेगी, उसी में आप लोग की बस पीटी होगी। सुबह 7 बजे गणना होना हुआ है, जैसे गर्मी है आरटीसी में शायद ये होता है, जेटीसी में जब होते हैं सुबह 7 बजे आपकी गणना ले ली जाएगी। उसके बाद आपको 1 घंटा पीटी कराया जाएगा, मतलब दौड़ाना हुआ, सपाट बनवाना हुआ, फिर ये कराना हुआ, स्टार्ट जंप कराएंगे, फिर हैंड क्लिप करवाएंगे, सारी पीटियाँ आपको सिखा दी जाएंगी। आपको समझ लीजिए कि वर्दी में नहीं कराई जाएगी, क्योंकि वर्दी अभी आपकी नपी नहीं रहेगी, 1 महीने का समय में आपकी वर्दी सारी सिलवाई जाती है, ठीक है ना। तो पीटी करा करके आपको सुबह दलिया दे देंगे। उसके बाद अपना खाना वाना हुआ नहीं, उसके बाद आपको फटीग करवाएंगे। फटीग मतलब कि ट्रेनिंग सेंटर की साफ सफाई हुई, या फिर बैरक गंदा है तो उसका साफ सफाई हुआ, सारा कुछ हो गया। तो उसके बाद आपको क्या होता है कि जेटीसी में स्कूल नहीं जाना होता है। जेटीसी 1 महीने को, तो उसमें स्कूल नहीं जाना होता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को कभी अंताक्षरी खेलने के लिए बुलवा दें, या फिर कोई मनोरंजन की चीज़ दिखा दें दिन में, दोपहर में, हो सकता है फटीग ही करवाएं, कोई काम पड़ गया तो। पर अमूमन ये करते हैं कि रेस्ट दे देते हैं सोने के लिए। फिर 3 या 4 बजे आप लोग को बुलवाएंगे। उसके बाद आप लोग उस वही खाकी लोवर और सफ़ेद टी शर्ट में जाएंगे। अपना एक बाल्टी और एक खुरपी, एक बाल्टी और एक खुरपी आप लोग का समझ लीजिए कि ओरिजिनल हथियार है, उसी से आप लोग को लड़ाई करनी है। तो एक बाल्टी और एक खुरपी लेके जाना है, वही चलाना है। तो भैया जौन हमारे जाके यहाँ का जो मक्कार रहना सलैकवा, वो कुछ चौड़ा खुरपी ना लेके जाए सर, चौड़ा ना, पतली खुरपी की आराम से इसी से छिलब। कुछ होते हैं और मैं तो के जब ट्रेनिंग सेंटर में जीवा ना तो के बहुत शब्द बताओ जी, मक्कार, घामड़, मकरा, और दो आपके उस्ताद रहेंगे, वो कहेंगे कि पुदीना सूख रहा है तो जाओ चले जाओ घर, यहीं से ट्रेनिंग सेंटर से तुमको भगा दिया जाएगा, तो ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। सारी बात सुनते रहिएगा आप लोग, कभी किसी का जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप चाहे सिपाही रहिए, चाहे दरोगा रहिए, चाहे कोई रहिए, आप अगर मुँह खोलेंगे तो भाई फिर आप लोग को दंड मिलेगा, और दंड ऐसा मिलेगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना भैया।
तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई कि जेटीसी में आप लोग को सिर्फ फरुआ भाजना है और घास छीलना है, अपना एसबीआई का अकाउंट खुलवाना है, उसके बाद आप लोगों को आराम से सोना है, मौज लेना है ज़िंदगी का। और जैसे क्या होता है, जिस दिन से आप आमद करा रहे हैं उसी दिन से आपकी सैलरी बनना शुरू हो जाएगी, ये जान जाइए। जैसे कि आप लोग जब अभी भर्ती होंगे तो 21,700 रुपया आपकी वो है, और 50% महंगाई हो गई तो 10,500 रुपया, और ये मतलब लगभग आपको 32-33 हज़ार के करीब मिलेगी पेमेंट। अगर एनपीएस कटने लगेगा तो 10% कटेगा तो 30,000 रुपये आप लोग के अकाउंट में लगभग आएगा। मैं एग्जिट बता दूंगा एक अलग वीडियो बना करके, तो आप लोग के अकाउंट में 30,000 रुपये आएगा। समझ लीजिए 1,000 रुपये आपका रोज बनने लगेगा। जब मेरा भर्ती हुआ था तो उसमें मुझे 26,927 रुपये मिल रहे थे पहले महीने की सैलरी, तो वही आप लोग को भी मिलेगा 30,000 के करीब, ठीक है। तो जैसे मतलब कि आप 12 तारीख को आमद कराए तो 18 दिन की कट करके सैलरी फिर 1 तारीख को आ जाएगी, 1 या 2 तारीख को आ जाएगी आपकी सैलरी। समझ लीजिए 1 से 2 तारीख के अंदर सैलरी आ जाती है। बाकी मजा करेंगे रोज का रोज, तो जबले जियबा आमद करे ले तबले तोके पैसा मिली भैया, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो जेटीसी में क्या होगा कि जेटीसी में आप लोग को पढ़ने का समय पूरा मिलेगा, तो उसी में आप लोग जैसे नए नए दोस्त मिलेंगे, आप नई जगह जाओगे, नया एक्सपीरियंस होगा, नई दुनिया देखोगे। जैसे घर पर किसी को कोई भी शब्द बोल देते थे तो दोस्तों में तो बोल दोगे, पर उस्ताद के सामने नहीं बोल पाना है, और आपको नई नई चीज़ें, नया नया करतब सिखाया जाएगा। तो आपको हर एक चीज़ सीखना है, मुंह झुका के रहना है, हमेशा बोलना नहीं है ज़्यादा उस्ताद के सामने, तो मार खाजी बलो, ठीक है ना भैया। तो जेटीसी में आप चाहेंगे तो 5 घंटे का समय निकाल सकते हैं। दिन में 2-3 घंटे का समय हो गया, 2 घंटे का समय हो गया। शाम में भी वही चीज़ है, शाम में भी आप लोग को फटी कुटी करा करके छोड़ दिया जाएगा। जैसे नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, पुलिस लाइन या पीएससी 2 जगह ट्रेनिंग होगी, तो आप लोग कि देखिए किस्मत कहाँ लेके जा रही है। पीएससी में होगा तो भाई पीएससी में थोड़ा सा सख्ती रहती है, पुलिस लाइन में थोड़ा सा नरमी रहती है, मतलब कि आप लोग को कहीं बाहर भी जाने दिया जा सकता है। इतना तो हो गया जेटीसी। अब आते हैं हम लोग आरटीसी। आरटीसी क्या होता है? रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। तो भैया जैसे कि आप लोग की जब जेटीसी पूरी हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे ना, 6 महीने के लिए डिपार्च कर दिए जाएंगे। तो जब आप जेटीसी से आरटीसी में जाते हैं तो आप लोग को छुट्टी नहीं दी जाती है घर जाने के लिए। जेटीसी से जहाँ पर मतलब कि मैं संत कबीर नगर आमद कराया हूँ तो बरेली ट्रेनिंग हुई थी, मेरी नहीं हुई थी, मेरे बैच के लोगों की हुई थी क्योंकि उसमें कोरोना चला था। तो उनको सीधे वहीं से बस बुक करके बरेली भेजा जाएगा, ठीक है ना भैया। तो इसीलिए जेटीसी में कम सामान खरीदिएगा, ज़्यादा सामान आरटीसी में खरीदिएगा, मतलब प्रॉपर सिपाही। तो जब आरटीसी में आप जाएंगे तो आपको वर्दी सिला करके दे दी जाएगी, 2 सेट लोवर खाकी का और 2 सेट टी शर्ट सफ़ेद वाला आपको दे दिया जाएगा। सफ़ेद जूता रहेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सब रहेगा। आपकी वर्दी बढ़िया बढ़िया रहेगी। तो बढ़िया बढ़िया आप लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हर जगह अपना फोटो डालिएगा वर्दी के साथ, खाकी माई फर्स्ट डे। पर भैया तो उसे बता देते हैं कि वर्दी पहनले में सिर्फ पहले दिन अच्छा लगेला, जब ओकरे बाद ट्रेनिंग में जब उस्ताद रगड़ता है ना तो आप हाथ ऐसे जोड़ देगा कि सर अब वर्दी नहीं पहनना। अरे 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 बाप रे बाप, हमारे दहिया दुखाती है, बहुत दुखाई हो, बहुत दुखाई। हम तो गाइड रहनी, हम तो बहुत मार खैले हैं। हम क्या बताएं तो हम लोगों के अपन दुखवा कि हम 1 नंबर का गाइड रहनी, हमारे 1 नंबर चेस्ट रहे। तो जेकर भाई के लंबाई ज़्यादा हुई वो आगे मत खड़ा हो जाइए, नहीं तो जे आगे रहेला ते ही पिटेबो करेला ढेर। हमारा रोज का नाश्ता रहे 2-3 झापड़, ठीक है ना। हम रहे, हमारे साथ दुर्गेश पांडे रहे, दोनों लोग मार भी खाए जाए। तो भैया इतना हो गया। तो जैसे क्या होगा कि जब आप आरटीसी में जाएंगे आपका सारा सामान वामान मतलब आपको खरीदवा दिया जाएगा, तो आपको एक टाइम शेड्यूल दिया जाएगा। ये शेड्यूल आपके सामने देखिए लगा हुआ है। तो एक होता है रिवाली, एक होता है रिट्रीट। रिवाली का मतलब होता है कि झंडा सुबह चढ़ाया जाना, मतलब झंडे को ऊपर चढ़ाया जाता है, 2 कांस्टेबल जाते हैं ऊपर चढ़ाते हैं। और रिट्रीट का मतलब होता है झंडे को नीचे उतारना, ठीक है ना। रिवाली 4 बजे हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से हमका मतलब नहीं है। आपको सुबह 6 बजे, ठीक है ना, बाई वर्दी बढ़िया से, वर्दी में एकदम वो लगा हो, ब्रासो लगा हो, एकदम फिट हो, जूता पालिश हो, एकदम चमकदार वर्दी पहन करके आपको 6 बजे तक एकदम खड़े हो जाना है ग्राउंड पर। आपका एक कमांडर रहेगा, टोली कमांडर रहेगा, वो आपको लेकर के जाएगा सुबह 6 बजे लेकर के जाएगा। तो जैसे क्या होता है कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन आपकी परेड होती है, जहाँ पर मंगलवार को एडिशनल सर और शुक्रवार के दिन एसपी साहब आते हैं। तो उस दिन तो आप लोग को 6:30 बजे से दौड़ाया जाता है, सारे ऑफिसर्स आए रहते हैं, तो आपको जब अधिकारी आते हैं उनके साथ दौड़ाया जाता है, मार्चअप होता है। पर जब ये नहीं आए रहेंगे तो आप लोग को 6 बजे से आप खड़े होंगे वैसे आपको राइफल ले करके दौड़ाना शुरू कर देंगे। तो 5 किलो का राइफल रहता है तौल शस्त्र में, आपको उसके साथ दौड़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना भैया। तो आप दौड़ेंगे, उसके बाद आपको कम से कम 5 किलोमीटर
कहीं कहीं तो ज़्यादा बेरहमी से करते हैं, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, पर आपको 3 किलोमीटर से ऊपर ही दौड़ना है रोज़। इतना जान जाइए, इतना दिन मजबूत केले रहिए लोग। वर्दी पहनकर, बूट पहन करके दौड़ना है। एक टोली आईटी में रहती है, एक टोली पीटी में रहती है, मतलब जिस हिसाब से रहता है उनका आईटी पीटी। आईटी को मतलब कहते हैं वर्दी में, और पीटी मतलब कहते हैं कि आप लोग पीटी ड्रेस में है, ठीक है ना। तो ऐसे रहता है। आईटी में अगर आप रहेंगे भैया जिस दिन, और आपको राइफल लेकर के दौड़ना पड़ेगा, शुरुआत में तो आप लोग को बहुत पिराएगा, बहुत पिराएगा। जैसे हमको बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दौड़ते थे, हाथ दुखने लगता था। राइफल लेकर के दौड़ना बहुत बड़ी बात है। तो ये बात हो गई। मेन मुद्दा से मैं भटक जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चला जा रहा हूँ 5 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था सिपाही की, और आप लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ। तो सुबह जब आप 40 मिनट दौड़ लेंगे, उसके बाद 3 घंटी होती है। पहली घंटी होगी तो 2 घंटी आईटी, 1 घंटी पीटी, ठीक है ना भैया। सुबह के वक्त जैसे आपकी 7 बजे 6:30 से पहली घंटी चली, तो 7:10 तक चलेगी, ठीक है ना। पहली घंटी 6:30 से 7:10 तक चलेगी। उसमें आपको दौड़ा लेंगे, हो सकता है 40 मिनट दौड़ाते रह जाएं, या फिर 20-25 मिनट दौड़ाने के बाद आपको आईटी में परेड सिखा दें, ठीक है। उसके बाद 7:10 बजे पहली घंटी लगेगी तो सीटी बजाएंगे उस्ताद। उसके बाद 7:15 पर आप आएंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि दूसरी घंटी भी आपकी आईटी हो, तो उसमें भी आपको एक धो लेफ्ट राइट स्क्वाड ड्रिल कराएंगे। तो सब आप करते रहेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हो रही है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भैया आपकी पीटी होगी। तो पीटी वाले जो उस्ताद रहेंगे वो भी आपका इंतजार कर रहे होंगे, तो वो भी आपको रगड़ेंगे। तो ये सब सारा खेल खत्म हो जाएगा 7:15, 7:45, 8:20। लास्ट वाली घंटी 30 मिनट की होती है, 5-5 मिनट का गैप होता है। तो 8:20 बजे आपकी ये घंटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप जो राइफल लेकर के आएंगे, अपने जाएंगे वहाँ पर क्वार्टर गार्ड में रख करके आएंगे। उसके बाद दौड़ते हुए आपको जाना है। फिर उसके बाद खाना खाना है। नाश्ता, जैसे पहली घंटी जब खत्म होती है तो आपको दलिया दिया जाता है। उसके बाद आप लोग को जब खाना खाना है, तो खाना खाने के बाद उतने ही देर में नहाना है। अगर सुबह नहा लिए होंगे 6 बजे तो ठीक है, हम तो नहा लेते थे। नहीं तो आप खाना वाना खाने के बाद आपको 10 बजे 9:45 तक एक सीटी बजेगी, आपको आना है और बच्चों को ले जा करके स्कूल छोड़ना है, ठीक है ना। मतलब ले जा करके स्कूल जाना है, मतलब किताब रहेंगी आपको। तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका पढ़ाई चलेगी, जिसमें आपको आईपीसी सीआरपीसी हम लोग से बीएनएस रहेगी, बीएनएस रहेगी। उसके बाद आपको सारी कानून पढ़ाए जाएंगे, सारे कानून आपको बताए जाएंगे कि पुलिस के क्या कर्तव्य होते हैं। सारे कानून सब कुछ आपको बताई जाएंगी। 4 घंटी रहती है, तो 10 से 2 आपका स्कूल चलेगा। स्कूल से छूटने के बाद भैया स्कूल में ही कई बच्चे सोते रहते हैं, एकदम नींद मारते रहते हैं, सोते रहते हैं, क्योंकि भाई इतना थका लग जाता है। उसके बाद 2 बजे के बाद आप जब आएंगे अपने यहाँ, ठंडी के दिन में ज़्यादा दिक्कत होगी, गर्मी में तो मान लीजिए आपको समय मिल रहा है, तो 2 बजे से आते आते आपको 2:10, 2:15 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना कुछ समझ लीजिए खाने का सामान रखे रहेंगे तो वो खा लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि 4 बजे से लेकर के फिर से आपकी वही रगड़ाई शुरू हो जाएगी। तो शाम को 2 घंटी लगती है, शाम को सिर्फ 2 घंटी रहेगी। 2 घंटी आप लोग पीटी परेड या परेड करते हुए खत्म हो जाएगा। 6 बजे तक आप लोग एकदम फ्री हो जाएंगे। तो 6 बजे जब आप फ्री होंगे तो 7 बजे गणना होती है। तो चाहेंगे तो आप फ्री होने के बाद, लड़के क्या कहता है दिन भर की सारी बातचीत, इनकी लड़ाई उनकी लड़ाई, ये वो सारा कुछ मौज लेते हैं। तो आप वो करके उसके बाद चाहेंगे तो 6 से 7 भी पढ़ लेंगे। उसके बाद 7 बजे गणना, 7 बजे गणना नहीं होती है, 8 बजे गणना होती है। गर्मी में 8 बजे गणना होती है। तो 6 से 8 के बीच का जो समय होता है उसमें आप आराम से चाहेंगे तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। कुछ लोग घूमते भी हैं, पर आप लोग को ये निर्धारण करना है कि हमको अभी दरोगा की तैयारी करनी है और हमको कंधे पर 5-5 ग्राम का उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, 2 स्टार भी लगाना है। तो भैया आप 2 घंटे में से चाहेंगे तो 1 घंटा समय वहाँ से निकाल लेंगे। 8 बजे गणना के बाद खाना तो 6 बजे के बाद से मिलने लगता है, 6:30 बजे तक। उस समय खाना आप खा लेंगे जब गर्मी का दिन होता है। तो उसके बाद गणना के बाद आप मटर गश्ती नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा घर वाले उसे चाहेंगे तो बात कर लेंगे। उसके बाद बैठ करके पढ़ाई करिए। और जैसा कि हम लोग जब अप्रैल में थे, तो 2021 में अप्रैल में हम लोग ट्रेनिंग पे थे, तो उसमें जब भर्ती आ गई थी तो 8 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक हम लोग पढ़ते थे। तो 3 घंटा आप यहाँ निकाल लेंगे, उसके बाद 8 बजे निकाल लेंगे। और अगर कभी कभी होता है कि क्लास नहीं चलती है, क्या कोई टीचर नहीं आते हैं, तो उस बीच में भी आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, दरोगा की तैयारी कर सकते हैं। कुल मोटी मोटा बता दें 4 घंटा मैक्सिमम टाइम, 4 से 5 घंटा तो बड़ा मुश्किल है, 4 घंटा निकाल लेंगे आप समय। ट्रेनिंग में आप लोग 4 घंटे का समय निकाल लेंगे आराम से। फिर 4-4 घंटे भी पढ़ते रहेंगे। हो सकता है भर्ती लेट हो जाए आने में, या फिर
नेक्स्ट ईयर जैसे आपकी भर्ती जो ख़त्म होता है ट्रेनिंग, उसके बाद आप लोग को 3-4 महीने का समय मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग कैच कर लेंगे, मतलब कि कवर कर लेंगे सिलेबस को। अभी से आप लोग, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके पास 1 महीने का समय है ना, तो आप लोग कवर कर लीजिए। योगी जी तो बताए हैं कि आप लोग को जल्द ही भेजा जा रहा है। वैसे आप लोग चाहेंगे तो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखेंगे और मौज भी लेते रहेंगे, और यही आप लोग को समय मिलेगा, यही आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल रहेगा। एक मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैं तैयारी से लेट बना रहा हूँ कि ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, आप क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि अभी आप लोग अपने आप को सिपाही मत मानिए, अभी अभ्यर्थी ही मानिए। जो फॉर्म भरे थे आप 400 रुपये का जिस दिन, वही वाला अभ्यर्थी मानिए, क्योंकि आप अभी किसी लायक नहीं हुए हैं। मतलब जब तक आप आमद नहीं करा लेंगे ट्रेनिंग सेंटर में, आप लोग को ज्वाइन नहीं कर लिया जा रहा है, तब तक आप ज्वाइनिंग नहीं हो जा रही है आपकी, तब तक आप अपने आप को अभ्यर्थी मानिए, ज़्यादा सेफ रहेंगे, रंगदारी मत करिए। और यह बात याद रखिएगा और सबसे कहिएगा कि जिनके लिए थे हम कभी बुरे, जिनके लिए हम कभी थे बुरे, वो हमसे रहें थोड़ा दूरे दूरे, मतलब वो हमसे रहें दूरे। अब पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जेकर सिलेक्शन हो गया सिपाही में, उनकर प्रेमिका भी उनसे आजकल ज़्यादा प्रेम दिखावत हुई हैं, जे छोड़ के गए हुई हैं, उनके पास फिर से आवल चाहत हुई हैं कि इनसे बात कर लें। और बहुत लोगों के घरे रिश्तों आवे लगल हुई कि भैया अब लड़कवा तो उम्र निकल जाती है, अगर ब्याह कर दलो तो अभी शादी ब्याह के लिए जरूरत ना, हमारे 5 साल नौकरी हो गई, 5 साल से देखा ब्याह शादी ना कैले बानी, आराम से इंजॉय करते हैं। तो तुम लोग अभी इंजॉय करा, ओकरे बाद जीवन में पढ़ाई लिखाई तो चलते रहे भैया। जब फिर लंबा वीडियो हो गया तो तुम लोगों के और का वीडियो चाहिए, यूपीएसआई की स्ट्रेटजी वाला वीडियो बना दिया हूँ, सिलेबस वाला वीडियो बना दिया हूँ। तीसरा वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा था जो भाई स्पेशली सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना भैया। इसके बाद सेलेक्ट हो गए वाले लोग, ओकरे बाद फिर तू लो तो मौजला, बस लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो और बड़ा भाई है तो ज़्यादा अनुभव है जीवन में, कि एक लोग का भैल है कि 21 तारीख को 13 तारीख को रिजल्ट आया और 4 दिन बाद उसके चाचा गए उसके ऊपर मुकदमा लिखवा दिए। तो सब चीज़ सही नहीं ना है जी, मुकदमा लिखवा दिए, बताइए क्या रह गया। तो मुकदमा वाले लोग भी क्या करेंगे, उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि ताकि उनकी नौकरी लगने में आसानी हो जाए। और आप लोग बताओ करा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारा वीडियो देखा था, पूरा वीडियो देख ले हो तो एक ही पॉइंट छोड़ दिया हूँ, जो बताएगा अपना जिला मैं समझ लूँगा पूरा वीडियो वो देखा है।